आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। आज है 25 जून। हम आपके सामने आज एक मुद्दा लेके आए हैं मनपा के साउथ का, जो कि वार्ड क्रमांक 81 से संबंधित है। दर्शकों, वार्ड क्रमांक 81 में जो नगर सेविका है केशरबेन मुर्जी पटेल उनका नाम है। आप पीछे तस्वीर नगर सेविका की देख रहे होंगे। ये पहले वार्ड क्रमांक 76 से नगर सेविका थी, अभी ये वार्ड क्रमांक 81 से नगर सेविका है। और इनके जो पति है वो स्थानिक आमदार है, उनका नाम है मुर्जी पटेल। तो ये तो इन दोनों का परिचय हो गया दर्शकों। और इन्हीं के वार्ड से संबंधित 3 ऐसे अवैध बांधकाम है, कॉमर्शियल बांधकाम, जो के बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। परंतु मनपा इमारत और कारखाने विभाग के जो कनिष्ठ अभियंता है सुनील कटरे इन अवैध बांधकामों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं पे उन्हीं के वार्ड में वार्ड क्रमांक 82 में व्हाइट हाउस एक बियर बार है जो बहुत फेमस है। उसके पीछे मालपा डोंगरी गली नंबर 3 में एक बड़ा अवैध बांधकाम चालू है 800 स्क्वायर फुट का। जब उसके विषय में हमने उनसे जानना चाहा तो हमने उनको फोटो दिखाया है कि ये देखो, जो आरटीआई कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये जो काम चालू है आप इस पे भी कार्रवाई नहीं कर रहे। हालांकि ये 10-12 दिन से काम चल रहा है, परंतु सुनील कटरे एक ऐसा व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी ऐसा इंसान है, क्या पता उनको केशरबेन पटेल ने बोली भी होगी कि नहीं बोली होगी। ये झूठा उनका नाम ले रहा है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि झूठा मुर्जी पटेल काका का और उनकी धर्मपत्नी नगर सेविका का नाम भी ले रहा है। परंतु उसने ये कहा है कि जो प्रकाश मिश्ले है बीजेपी के नगर सेवक है वो, और के दक्षिण में प्रभाग समिति अध्यक्ष है। सुनील कटरे का ये भी कहना है कि मैं वो काम को नोटिस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को प्रभाग समिति अध्यक्ष ने बोला है कि वहां पे जाने का नहीं है, उसको नोटिस देने का नहीं है। वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, हमको वो पार्टी चलाने में मदद करता है, इसके लिए वहां पे जाना नहीं और काम तोड़ना नहीं। तीसरा दर्शकों, जो ये जेबी नगर में है, कलगीधर स्कूल के बिल्कुल पीछे की साइड में है, वो बांधकाम जो है ग्राउंड +1 का हो गया था। उसको 12 तारीख को सुनील कटरे ने नोटिस दिया और 12 तारीख को नोटिस देने के बाद उसको 18 तारीख को डिमोलिशन कर दिया। और 18 तारीख को डिमोलिशन करने के बाद में पार्टी ने सुनील कटरे को मैनेज किया है, ऐसा स्थानिक लोगों का कहना है। और 22 तारीख को काम वापस बंद करके तैयार हो गया। अब उसमें भी सुनील कटरे ऐसा बोलता है कि मुर्जी पटेल के आदमी का इसमें दबाव है, मैं उसमें कार्रवाई वापस तोड़ नहीं सकता। एक बार तोड़ दिया, मैं क्या बार बार पब्लिक का नुकसान करूंगा, ऐसा सुनील कटरे का कहना है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो हम आपके सामने जो प्रभाग समिति अध्यक्ष है उनको फोन लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सुनील कटरे ने उनको ऐसा कुछ बोला है या उन्होंने सुनील कटरे को कुछ बोला है। हेलो प्रकाश मुस्ते साहब, असद अली शाह बोल रहा हूँ मुंबई अब तक न्यूज चैनल से। बोलिए सर, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। सर, एक छोटी सी बात जाननी थी कि हमने सुनील कटरे जो है जूनियर इंजीनियर, उनसे हमने जानना चाहा था कि व्हाइट हाउस के पीछे मालपा डोंगरी 3 नंबर गली में जो अवैध बांधकाम चालू है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो उनका ऐसा कहना है कि मुस्लिम साहब ने उसको नोटिस देने से मना किया है। नहीं तो मैंने कल रहूंगा ना वहाँ पे। हाँ, मैं उनको तुम्हारे सामने पूछूंगा। नहीं, आप सर हमसे भी इतना जानना चाहते हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के काम में कुछ दखल अंदाजी की है क्या? अवैध बांधकाम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट में मैं कभी बात भी नहीं करता। सर ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके नाम लेकर के कहा गया था, इसलिए हम आपसे जानना हमारा फर्स्ट था। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, ये चीज क्लियर हो गई है कि मुस्ले साहब, प्रकाश मुस्ले ने किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं डाला है सुनील कटरे पे। ये सुनील कटरे एक बेईमान आदमी है, बेईमान अधिकारी है। हम इस न्यूज के माध्यम से मनपा कमिश्नर जो आए हैं उनको कहना चाहते हैं कि सुनील कटरे
न्याय बेईमान आदमी है, भ्रष्ट आदमी है। जिस तरीके से अभी मुस्लिम साहब ने बोला है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, नहीं कुछ बोला है, उसी तरीके से इन्होंने केसरबेन पटेल का भी नाम लिया है, मुर्जी काका का भी नाम लिया है। ये सारे राजनेताओं को बदनाम करके खुद पैसे खाने के चक्कर में रहता है। ये भ्रष्ट अधिकारी है, अवैध बांधकाम को नोटिस देता है, पैसे लेके कार्रवाई नहीं करता है। इसके वार्ड में इसने 81 वार्ड में कम से कम 70 से ज्यादा नोटिस दे चुके हैं और उसमें कई सारे नोटिस तो इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, कैंसिल किए हैं। जहां से पैसा मिल जाता है ये पैसा खा के बैठ जाता है, नोटिस रिजेक्ट कर देता है। और इसके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी इसको किस तरीके से झेलते हैं हमको समझ में नहीं आता। जबकि इन्हीं के डिपार्टमेंट में अपना नाम ना बताने की शर्त पे हमको बोला गया है कि दिनेश पालवे साहब जो है वार्ड ऑफिसर, ये के वेस्ट के वार्ड ऑफिसर है, इनको एच वेस्ट के वार्ड ऑफिसर है, इनको एडिशनल चार्ज के साउथ का दिया गया है। तो किसी ने हमको बताया, इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि जो कटरे है ये उनके तलवे चाटता है, ऐसा करके कहा गया है। ये तलवे चाटने का मतलब ये है कि उसके आगे पूरा सरेंडर है और जो काम भी सुनील कटरे अवैध बांधकाम को संरक्षण देने का करता है उस बांधकाम पे कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसका ये दिनेश पालवे भी इस पे ध्यान देता है और ये दोनों ये भ्रष्टाचार के जो पैसे ये दोनों मिल बांट करके खाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो दर्शकों, हमारा यही कहना है कि आपने पीछे फोटोज भी सारे काम के देख लिए होंगे, रिकॉर्डिंग भी आपने सुन ली होंगी। अब देखता ये है कि आप इस तरीके से काम करने वाले अधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे अधिकारी को जनता में मनपा अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ध्यान देना चाहिए कि नहीं? इस तरीके से कई सारे सवाल है जिसका जवाब मनपा कमिश्नर को देना है। मुंबई अब तक में इतना ही। हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।